ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 32 of the Sundarakandam, which has 14 verses. Imagining Hanuman to be seen in a dream, though actually perceived by her, and believing the sight of a monkey in a dream to be ominous, Sita becomes anxious about the welfare of Sri Rama and others. Then, concluding him on other grounds to have been seen in her waking hours, she prays to Brahma and other gods that the statement of Hanuman may come out to be true. आज हम सुंदर कांड के द्वत्रिंशा सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 14 श्लोक हैं। सीता जी का तर्क वितर्क। ततः शाकान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुन वस्त्रं तं विद्युत्सङ्घात पिङ्गलम् सा ददर्श कपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनं पुल्लाशोकोत्कराभासं तप्त चामीकरेक्षणम्। तब शाक के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर डालियों के बीच में बैठा है। उसके नेत्र तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक रहे हैं। Then, beholding Hanuman clad in white and tawny like a series of flashes of lightning, concealed under cover of the bows, Sita felt disturbed in mind. She noticed there a monkey, meek and kind in speech, shining like a cluster of expanded Ashoka flowers and with eyes bright as refined gold. सात दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीत वधवस्थितं मैथिली चिंतयामास विस्मयं परमं गता। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी। Struck with extreme wonder to see Hanuman, the foremost of monkeys, sitting in a humble position, the aforesaid princess of Mithila now reflected as follows. अहो भीममिदं सत्वं वानरस्य दुरासदं दुर्निरीक्ष्यम् इदं मत्वा पुनरेव मुमोहसा। ओह, वानरियों का ये जीव तो बड़ा ही भयंकर है। इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। ऐसा विचार कर वह पुनः भय से मूर्छित सी हो गई। Ah, how terrible is this being of the monkey family! Nay, regarding it as difficult to approach and hideous to behold, she fainted once more, suspecting it to be illusionary. विललाप वृषं सीता करुणं भयमोहिता राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी। भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर हो अत्यंत विलाप करने लगी। Distracted with fear and stricken with agony, the lovely Sita piteously cried again and again, O Rama, O Rama, O Lakshmana. रुरोध सहसा सीता मंद मंदस्वरा सती साथ दृष्ट्वा हरिवरं विनीतवत् उपागतम् मैथिली चिंतयामास स्वप्नो अयमिति भामिनी। उस समय सीता मंद स्वर में सहसा रो पड़ी। इतने में ही उन्होंने देखा कि ये श्रेष्ठ वानर बड़े विनय के साथ निकट आ बैठा है। ये तब भामिनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा यह कोई स्वप्न तो नहीं है। Nay, the virtuous Sita fell a sobbing all at once in faint accents, seeing Hanuman, the foremost of monkeys, come near in a humble mien. In the meantime, the lovely Sita thought that it must be a dream. सा वीक्षमाणा पृथु भुग्नवक्त्रं शाखामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारं ददर्श पिङ्गप्रवरं महार्हं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठम्।
उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानर राज सुग्रीव के आज्ञा पालक विशाल और टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर प्रवर पवन पुत्र हनुमान जी को देखा। Looking round in order to make sure that the ogresses were not looking at her or at the monkey, she beheld Hanuman, son of the wind god, a jewel among the monkeys, adorned even by the great, the foremost of the wise, who was obedient to Sugriva, the ruler of monkeys, and who had big jaws, one of which was broken by means of a thunderbolt hurled by Indra to arrest his progress towards the sun to devour the solar orb. सा तं समीक्ष्यैव वृषं विपन्ना गतासु कल्पेव बभूव सीता चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य चैवं चिन्तयामास विशालनेत्रा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा में पहुंच गई मानो उनके प्राण निकल गए हों। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदेही राजकुमारी ने इस प्रकार विचार किया। Getting utterly unconscious at the very sight of Hanuman, the aforesaid Sita became like one lifeless. Nay, regaining consciousness after a long time, the large-eyed lady began to reflect as follows. स्वप्नो मया अयं विकृतो अद्य दृष्टः शाकामृगः शास्त्रगणैः निषिद्धः श्वः त्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। आज मैंने ये बड़ा बुरा स्वप्न देखा। सपने में वानर को देखना शास्त्रों ने निषिद्ध बताया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो, उन पर इस दुस्वप्न का प्रभाव ना पड़े। This hideous dream has been seen by me today. The vision of a monkey has been condemned by the scriptures. May good luck attend on Sri Rama with Lakshmana as well as my father, King Janaka. स्वप्नो हि न अयं न हि मे अस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः सुखं हि मे नास्ति यतो विहीना तेनेन्दु पूर्ण प्रतिमानेन। परंतु ये स्वप्न तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित रहने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं। नींद उससे आती है जिसे सुख हो। मुझे तो उन पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले श्री रघुनाथ जी से बिछड़ जाने के कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है। Surely this cannot be a dream, for sleep does not come to me, stricken as I am with grief and sorrow. Nor indeed is there any joy for me, separated as I am from that prince whose countenance resembles the full moon. रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवति तमेव तस्यानुरूपं च कथां तदर्थम् एवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि। मैं बुद्धि में से सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करते वाणी द्वारा भी राम नाम का ही उच्चारण करती रहती हूँ। अतः इस विचार के अनुरूप वैसे ही अर्थ वाली ये कथा देख और सुन रही हूँ। Pondering with my mind at all times on the concept conveyed by the word Rama, and speaking of the same Rama with my tongue, I hear as well as talk corresponding to the same thought, and likewise visualize the talk heard by me in conformity with the same theme. अहं हि तस्य अद्य मनोभवेन संपीडिता तद्गत सर्वभावा विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पश्यामि तथा शृणोमि। मेरा हृदय सर्वदा श्री रघुनाथ जी में ही लगा हुआ है। अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित हो सदा ही उन्हीं की चिंता करती हुई उन्हीं को देखती और उन्हीं की कथा सुनती हूँ। Constantly thinking as I do of him alone, tormented as I am by the longing for him, my whole affection being fastened on him, I likewise behold him and hear of him alone. मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्ध्यापि वितर्कयामि किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदति अयं माम्। सोचती हूँ कि संभव है ये मेरे मन को ही कोई भावना हो, तथापि बुद्धि से ही भी तर्क वितर्क करती हूँ
कि यह जो कुछ दिखाई देता है इसका क्या कारण है। मनोरथ या मन की भावना कोई स्थूल रूप नहीं होता, परंतु इस वानर रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करता है। I speculate that what I am seeing may be a mere image, yet I reflect with my mind as to what can be the cause of this apparition. For a conceptual image has no concrete form, while this monkey appearing before me has a distinct form and is also talking to me. नमोस्तु वाचस्पतये सवज्रिने स्वयंभुवे चैव हुताशनाय अनेन च उक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथास्तु न अन्यथा। मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयंभू ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठात देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी वानर ने मेरे सामने ये जो कुछ कहा है ये सब सत्य है, उसमें कुछ भी अन्यथा ना हो। Let my salutation be to sage Brahaspati, the master of speech, along with Indra, who is armed with the thunderbolt, to Brahma, the self-born creator, as well as to the god of fire, the deity presiding over the organ of speech. May all that which has been uttered now in my presence by this monkey, a denizen of the forest, prove true and not otherwise. इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 32 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 32 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadamapartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।